बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे क्लास फॉर जनरल साइंस का जो टॉपिक है वह है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मैटर की स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस और उनके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। जो मैटर होता है वो वेरी टाइनी पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स पे। और जो इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है सॉलिड और लिक्विड और गैस में वो डिफरेंट होती है। जो इस अरेंजमेंट के लिहाज से हम बता सकते हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड में देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। जिसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो स्ट्रांगली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनमें कोई स्पेस नहीं होती। इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इसके जो पार्टिकल्स वाइब्रेट तो कर रहे होते हैं लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे होते। इससे जो सॉलिड्स हैं इनको ईजिली प्रेस नहीं किया जा सकता। जैसा चेयर वगैरह है, जैसा चेयर है, ग्लास है, हम उनको प्रेस नहीं कर सकते। हम अपने शेप और वॉल्यूम को मेंटेन रखते हैं। ऑल द मैटर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। तमाम जो मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस इज डिफरेंट। जो इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस में वो मुख्तलिफ होती है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है सॉलिड में वो कैसी है। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद ईच अदर। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो स्ट्रांगली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसा ये पिक में दिखाया गया एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड है। दिस पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन पार्टिकल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो इनको तोड़ना मुश्किल होता है। द पार्टिकल्स वाइब्रेट बट डू नॉट चेंज देयर पोजिशन। पार्टिकल्स एक ही जगह पे ऐसे वाइब्रेट तो कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे हो तो रहे होते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे होते। सॉलिड्स कैन नॉट बी इजीली प्रेस्ड। सॉलिड्स को इजीली प्रेस नहीं किया जा सकता। सॉलिड्स मेंटेन देयर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स जो होते हैं वो शेप और वॉल्यूम को मेंटेन रखते हैं, मतलब जो उसकी शेप और जो उसका वॉल्यूम होता है वो प्रॉपर होता है, वो अपनी शेप और वॉल्यूम को चेंज नहीं करते। इस एक्टिविटीज़ बताई हुई है कि वुड का एक पीस लें, उसको क्लॉथ बैग में डालें, उसमें एक छोटा सा होल करें उसके बॉटम में, तो उसमें आप वुड रिमूव करें। तो वुड को क्या इजीली वुड रिमूव हो जाएगी, तो वुड जो है वो इजीली रिमूव नहीं होगी, क्योंकि ये अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं करते। सॉलिड की जो शेप है वो सेम रहती है। पुट ए पीस ऑफ वुड इन ए क्लॉथ बैग। जो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा क्लॉथ बैग में ले। मेक ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द बैग। उस बैग के नीचे एक छोटा सा सुराख करें। ट्राई टू रिमूव द वुड थ्रू द स्मॉल होल। और इस छोटे सुराख से वुड का जो पीस है उसे निकालने की कोशिश करें। इट विल नॉट कम आउट। ये बाहर नहीं आएगा, बिकॉज द शेप ऑफ द सॉलिड रिमेन्स द सेम। ये इस वजह से नहीं आएगा कि जो सॉलिड्स की जो शेप है वो सेम रहती है हमेशा। इसी तरह आप देखें, जैसे ग्लास है, चेयर है, पेन है, जैसे मर्जी करें, उनकी जो शेप है वो सेम रहती है, उनका वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। इसी तरह अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। लिक्विड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। लिक्विड में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर होते हैं। तो इसमें तो वो होते हैं स्ट्रांगली अटैच होते हैं। इसमें तो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है। उनके अंदर कांस्टेंट मोशन हो रही होती है और ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं। इस वजह से जो इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड की निस्बत कम होती है और ये फ्लो करते हैं, मतलब एक जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड से कम होती है। इस वजह से इन्हें एक बर्तन से दूसरे बर्तन में इजीली अंडेला जा सकता है। जो लिक्विड्स होता है इनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। तो ये हम लोग पीछे भी पढ़ा। जो लिक्विड है इसे जिस भी वैसे में डालें या जिस भी पॉट में डालें तो वो उसकी शेप इख्तियार कर लेती है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर नियर टू ईच अदर। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। ये कॉन्स्टेंट मूव कर रहे होते हैं, मोशन में होते हैं। दे कीप कोलाइडिंग विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं। सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द लिक्विड पार्टिकल्स आर वीकर देन सॉलिड्स दे कैन फ्लो। जो पार्टिकल्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड्स की निस्बत वीक होती है। सो इस वजह से ये इस प्रॉपर्टी की वजह से ये फ्लो कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई लिक्विड्स कैन फ्लो। तो यहाँ से आप लोगों ने लिख देना कि इसकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड्स की निस्बत वीक होती है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इज डेफिनेट। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, मतलब एक प्रॉपर होता है, वो चेंज नहीं होता। बट दिस शेप इज़ नॉट डेफिनेट। लेकिन इसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती, वो शेप चेंज हो जाती है। अ लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ वेसल इन विच इट इज़ पॉट। तो वो जिस भी बर्तन में लें या जिस भी वेसल में लें उसकी शेप इख्तियार कर लेते हैं। तो ये इसमें एक्टिविटी दिखाई हुई है। pour water into a plastic bag and tie a knot at its top।
एक प्लास्टिक बैग से ऊपर से बांध दें। नाउ मेक ए होल एट द बॉटम ऑफ द प्लास्टिक बैग। अब इस जो है प्लास्टिक बैग के बॉटम में होल करें। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, क्या होगा, जैसी बात है जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा सारा। तो इसकी जो है अपना वॉल्यूम तो होता है लेकिन अपनी शेप नहीं होती। वाटर फ्लोज आउट ऑफ द होल, जो वाटर है वो इस होल से फ्लो कर जाएगा। बिकॉज वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द लिक्विड पार्टिकल्स दे कैन फ्लो फास्ट, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो वीक होती हैं, इस वजह से ये वो ईजिली मूव कर सकते हैं, मतलब तेज़ मूव करता है। दैट्स वाई द शेप ऑफ लिक्विड इज़ नॉट डेफिनेट, इस वजह से जो लिक्विड की शेप होती है वो एक प्रॉपर शेप नहीं होती। प्रेस अ सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल फिल्ड विद वाटर, राइट योर ऑब्जर्वेशन। एक पानी से भरी बोतल लें, उसे प्रेस करें तो अपने ऑब्जर्वेशन बताएं। तो वो प्रेस हो जाती है क्योंकि लिक्विड जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं करता। आगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैस, गैस के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो कैसे होती है। गैस के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है सॉलिड और लिक्विड से। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं और जितनी इनको स्पेस होती है उसमें ऑक्यूपाई कर जाते हैं। इस वजह से ना तो इनकी डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। द पार्टिकल्स इन ए गैस आर एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक डिस्टेंस पे होते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ। दे मूव फास्ट बिकॉज ऑफ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये फास्टली मूव कर रहे होते हैं, तेज़ मूव कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होती है। दे कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, तो ये जो है ये किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं जितनी भी इनको स्पेस अवेलेबल हो। दिस इज़ द रीज़न डैट दे हैव नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यही वजह है कि इनका डेफिनेट शेप नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, क्योंकि इसमें शेप और वॉल्यूम जो है वो प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि इसमें फोर्सेस ऑफ जो अट्रैक्शन होती हैं वो काफ़ी वीक होती हैं। सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दूसरे कम हो जाती हैं, फिर लिक्विड में आके कम हो जाती हैं, गैस में उससे भी कम हो जाती हैं। सबसे पहले उन लोगों ने कहा कि एक जो है आइस का पीस लें, किसी भी बीकर में उसे या किसी भी पॉट में उसे हीट करें। आप देखेंगे जो सॉलिड आइस है वो लिक्विड वाटर में चेंज हो रही है, इसे हीट मज़ीद करेंगे। लेकिन अब इसे करना है, स्टील प्लेट लेनी है, उसे इंक्लाइन फॉर्म में लेना उस बीकर के ऊपर, ठीक है, नीचे बाउल रख देना है। तो जो वाटर के वेपर्स हैं वो जो वाटर है वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा, मतलब गैस की फॉर्म में। अब जो वाटर के जो वेपर्स हैं ये स्टील की प्लेट में जमा होने शुरू हो जाएंगे। जब ये ठंडे होंगे तो ये दोबारा ड्रॉप्स में चेंज हो जाएंगे, जो ड्रॉप्स से दोबारा बाउल में ये जमा होते रहेंगे, ठीक है। तो अभी दोबारा इनको फ्रीज करेंगे तो ये दोबारा आइस में चेंज हो जाएगा। टेक ए पीस ऑफ आइस इन ए बीकर और इन एनी पॉट, आइस का कोई भी पीस लें, टेक ए पीस ऑफ आइस का पीस लें किसी भी बीकर में या किसी भी पॉट में, हीट इट, यू विल सी दैट द सॉलिड आइस चेंज इनटू लिक्विड वाटर, जो सॉलिड आइस है वो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएगी। हीट इट मोर, इसे ज़्यादा हीट करें। कीप स्टील प्लेट इन इंक्लाइन वे ओवर द बीकर, और स्टील प्लेट को इस तरह करें, इस तरह ये देखें इंक्लाइन वे में करें बीकर के ऊपर, जैसे ये पिक में दिखाया गया है। द वाटर विल चेंज इनटू वेपर्स, जो वाटर है वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा, जिसे गैस बोलते हैं। दिस इज गैस। वेपर्स विल गैदर एट द स्टील प्लेट, जो वेपर्स हैं वो स्टील प्लेट में जमा होना शुरू हो जाएंगे। आफ्टर बिकमिंग कूल द वेपर्स विल चेंज इनटू ड्रॉप्स, जब ये ठंडे होंगे तो ये ड्रॉप्स में चेंज हो जाएंगे। तो ड्रॉप्स विल बी कलेक्टेड इन अ बाउल, ये फिर आइस से बाउल में जमा होने शुरू हो जाएंगे। नाउ इट इज़ वाटर इन अ फ्रीजर, देन आफ्टर ए फ्यू आवर्स इट विल बी चेंज इनटू सॉलिड आइस। अगर हम इसी जो है पानी को दोबारा फ्रीज करें, कुछ घंटों बाद देखें तो ये दोबारा सॉलिड आइस में चेंज हो जाएगा। व्हाट कंक्लूजन हैव यू मेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हमें यही मिला है कि जो सॉलिड है उसे हम लोग लिक्विड से आगे गैस में चेंज कर सकते हैं, इससे गैस से दोबारा हम लोग लिक्विड और लिक्विड से दोबारा हम लोग सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। जो मैट्रिक स्टेट्स होती हैं वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो रही होती हैं। ये जो वाटर है ये वाहद है ऐसा लिक्विड जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस के फॉर्म में भी। सॉलिड मतलब आइस के फॉर्म में, लिक्विड है जिससे हम लोग घरों में लिक्विड फॉर्म में पीते हैं, और गैस जिससे जब उसके वेपर्स बनते हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की हर खुशी दे, दुनिया जहाँ की तरक्की दे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।